प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो कहानी आप लोगों को पढ़ाने जा रही हैं, उस कहानी का नाम है पार नजर के। यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कथा है बच्चों। इसमें ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर दे और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़े। इस कथा में कही गई बातें काल्पनिक लग सकती है, लेकिन 100 साल पहले लिखी वैज्ञानिक कथा में वर्णित कई बातें बाद में सच निकली। है ना दिलचस्प कथा? क्या आप इसे सुनना चाहोगे? चलिए बच्चों, मैं कहानी बताती हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि छोटू के पापा एक सुरंग नुमा यानी कि गुफा जैसे रास्ते में काम करने जाया करता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। कुछ चुने हुए लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा बोलने से चुने हुए लोग। वैसे उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। छुट्टी के दिन पापा घर में आराम कर रहे थे। क्या आप लोगों को मालूम है छोटू ने क्या किया? छोटू ने चोरी छिपे पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की ओर चल दिया। सिक्योरिटी पास यानी कि सुरक्षा पास। रास्ते के अंदर दिए जल रहे थे। बच्चे आप बता सकते हैं क्यों दिया जल रहा था? क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला और तुरंत क्या हुआ? दरवाजा खुल गया और फिर छोटू अंदर प्रवेश हो जाता है। लेकिन जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे और यह जानकारी छोटू को नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि छोटू अभी नादान बालक था, छोटा सा बच्चा था। छोटू के प्रवेश करते ही यंत्र में संदेह की स्थिति पैदा हो गई कि इतने छोटे कद का आदमी सुरंग में कैसे आया। दूसरे यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तस्वीर की जांच कर तुरंत खतरे की सूचना दे दी गई। तभी सिपाही दौड़े दौड़े आता है और छोटू को पकड़कर वापस घर भेज देता है। तो बच्चों, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अच्छी लग रही है ना कहानी? तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटू के पापा ने उसे बचा लिया, वरना उसका बचना मुश्किल था। क्यों छोटू के पापा ने उसे बचा लिया? ये बात कुछ समझ आया आप लोगों को? क्योंकि छोटू का पापा वहीं पर काम करते थे। तो बच्चों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं। हमें बड़ों की इजाजत लेनी चाहिए। इसके बाद छोटू के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। क्यों? क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं और छोटू जिज्ञासु स्वभाव का था। उसमें जानने की इच्छा थी। वह जानना चाहता था कि सुरंग के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या होता है। छोटू ने अपने पापा से पूछा, पापा मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? तो उसके पापा ने बताया कि वहां एक खास किस्म का सूट पहनकर जाया जाता है और मैं वहां पर स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं बाहर की ठंड से बच जाता हूँ। इसके पापा ने और भी बहुत सारी बातें उन्हें बताई। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सब लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। उन्हें किसी खास कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और जीव मरने लगे। सूरज में भी परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। केवल हमारे जो पूर्वज थे वही इस स्थिति का सामना कर पाए। हमने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे यंत्र के सहारे हम सूरज की गर्मी और रोशनी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन यंत्रों के सहारे ही हम जमीन के नीचे रह रहे हैं। छोटू यह सब बड़े ही चाव से सुन रहा था और कहने लगा, बड़ा होकर मैं भी यही काम करूंगा। तो आप बता सकते हैं उनके पापा ने क्या कहा? छोटू के पापा ने कहा, इसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा और माँ बाप की बात सुननी होगी। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब तक की कहानी से संबंधित हम कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं।
क्या आप तैयार हैं प्रश्नों को उत्तर देने के लिए? तो बताइए, मैं पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रही हूँ। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? कोई बच्चे बता सकते हैं? हाँ, आपने सही बताया। छोटू का परिवार जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? कोई बच्चे बताइए। मैं बताती हूँ। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि यह गुप्त रास्ता था। कुछ चुनिंदा लोग ही इस रास्ते में, इस सुरंग में जा सकते थे और छोटू का पापा उनमें से एक था, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी पास था और वही वहां जा सकता था। तीसरा प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। छोटू के पापा कहाँ से काम पर जाया करते थे? उत्तर है बच्चों, छोटू के पापा सुरंग से होते हुए अपने काम पर जाया करते थे। चौथा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। इस सुरंगनुमा रास्ते को कौन इस्तेमाल कर सकता था? हाँ बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस सुरंगनुमा रास्ते को केवल कुछ चुनिंदा आदमी ही इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू का पापा उन्हीं में से एक था। अगला प्रश्न है, छोटू का पापा क्या पोशाक पहनकर अपने काम में जाते थे? पोशाक यानी कि कपड़े। उत्तर है, छोटू का पापा एक खास किस्म का स्पेस सूट यानी कि अंतरिक्ष में पहने जाने वाला सूट पहनकर सुरंग से होकर अपने काम के स्थल पर जाते थे। इस स्पेस सूट से उसे ऑक्सीजन मिलती थी, जिससे उसे काम करने में आसानी होती थी और सांस लेने में भी उसको आसानी होती थी। बाहर के ठंड से उनका बचाव हो पाता था। तो बच्चों, इतना प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। चुनिंदा बोलने से चुना हुआ। सिक्योरिटी, इसका अर्थ हुआ सुरक्षा। हथियाना, कब्जा करना। निरीक्षक, जांच करने वाला। गतिविधियां, हरकतें। माहौल, वातावरण। लाजिमी, इसका अर्थ हुआ जरूरी। स्पेस सूट, अंतरिक्ष में पहने जाने वाला सूट। मुमकिन, इसका अर्थ हुआ बच्चों संभव। खैरियत, इसका अर्थ हुआ कुशलता। अक्षम, अयोग्य। सतर्कता यानी कि सावधानी। तो आपने कुछ प्रश्न भी किए और कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी मैं आप लोगों को बताई। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अब तक की यह कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों, मैंने आप लोगों को एक कहानी पढ़ाई थी जो विज्ञान पर आधारित थी। उस कहानी का नाम आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पार नजर के। मैं उसी का भाग 2 को फिर से दोहराऊंगी, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 36 यानी कि 36 खोलिए। कहानी आगे पढ़ाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। इस कहानी में छोटू नाम का एक बालक है जो बड़ा ही जिज्ञासु स्वभाव का है। उनका पूरा परिवार एक जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू का पापा एक सुरंगनुमा रास्ते में काम पर जाया करता था। बाकी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको इस कहानी का अर्थ बताती हूँ और समझाती हूँ। देखिए पृष्ठ संख्या 36। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा करके बताया। स्क्रीन पर एक बिंदु दिख रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। अडिग मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने संदेह जाहिर की। संदेह हमें भी है, अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्यों सोच में डूब गए? क्योंकि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था,
मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। क्या देखते हैं कि जो अंतरिक्ष यान है ना, उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, यंत्रों से बना हुआ। हर पल उसकी लंबाई जो है बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने इसका जांच पड़ताल जारी रखा। तुरंत कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। ये कौन बोल रहा है? छोटू के पापा। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मतलब अलग अलग ग्रुप बनाया गया था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 1 से पूछ रहा है कि आपका क्या राय है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 का जो बोल रहे थे वो ये सब बता रहे थे कि ये केवल एक अंतरिक्ष यान है, इसमें कोई जीव जंतु सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। अब नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रहों के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। ठीक, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ, दरखास्त यानी कि निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 क्या देखते थे बच्चों? सामाजिक व्यवस्था का काम। ठीक है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने फोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान एक हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों बच्चों छोटू के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था? क्योंकि छोटू कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब नजारा देख रहा था, सुन रहा था। ठीक, पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान एक साफ नजर उसे आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने बीच बीच में प्रश्न कर रहा था। अभी नहीं बताया जा सकता, उसके पापा ने कहा। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ क्या हुआ? बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई क्या होती गई? बढ़ती ही जा रही थी। मैंने बताई थी ना, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ यानी कि यंत्र से बना हुआ हाथ, उसकी लंबाई जो है अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उखेरना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से वे देख भी रहे थे, सिवा एक के। कौन हो सकता है वो आप बता सकते हैं? हाँ, वो हो सकता है छोटू। उसका ध्यान कहीं और था, क्योंकि वो जिस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था वहाँ कई अद्भुत चीजें वो देख रहा था और वो सोच रहा था मैं कुछ ना कुछ हरकत जरूर करूं। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें, सबकी नजरें क्या हो गई? कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए उसे हल्ला या डांट
देने लगा और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। जो हाथ बढ़ रहा था ना, उसकी जो है गति रुक गई और यंत्र क्या हो गया, बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, क्या नाम है बच्चों, अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो चुका था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास में वे लगे हुए हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्यमय बनकर है ना बच्चों। बड़ी ही रोचक कहानी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ चुकी होगी। तो बच्चों, क्यों ना मैं आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछ लूं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, अंतरिक्ष यान से क्या निकला, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। नंबर 2, वैज्ञानिक की जानकारी क्या थी बच्चों? हाँ, वैज्ञानिक की जानकारी थी कि इस आंतरिक यान में सिर्फ यंत्र है, इसमें किसी तरह का जीव सवार नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, फोन पर क्या सूचना आई? उत्तर सुनिए बच्चों, फोन पर यह सूचना आई कि यांत्रिक यान एक मंगल ग्रह जमीन पर उतर चुका है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के वैज्ञानिक किसके लिए उत्सुक थे? उत्तर सुनिए बच्चों, मंगल ग्रह के मिट्टी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के वैज्ञानिक उत्सुक थे। तो ये तो रहे बच्चों अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास कार्य है वे अगली कक्षा में हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद, खुश रहिए।